हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बनाने में काफ़ी आसान और खाने में काफ़ी हल्का फुल्का हेल्दी होता है। तो चलिए रेसिपी बनाने के लिए गैस पे कोई भी पैन या कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 चम्मच कुकिंग ऑयल को बढ़िया से गरम कर लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो हम इसमें 1 कप सूजी ऐड करेंगे। नाश्ता बनाने के लिए आप बारीक या मोटी कोई भी सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सूजी ना हो तो चावल के आटे से आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। यहाँ पे हमें सूजी को बिल्कुल लो फ्लेम पर 1.5 से 2 मिनट तक भून लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि सूजी का कलर बिल्कुल भी डार्क ना हो, बस हल्का सा इस तरह का भून जाए, इतना ही इसे रोस्ट कर लें। यानी अब हम इसमें ऐड करेंगे, जिस कप से हमने 1 कप सूजी ली है उसी कप से 1.5 कप पानी। तो फ्रेंड्स, मेजरिंग के लिए कोई भी कप या कटोरी ज़रूर सेट करें, जिससे कि आपको नाश्ता बनाने में आसानी होगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही हम इसमें 4 से 5 कड़ी के पत्ते को इस तरीके से रफली तोड़कर या फिर बारीक काट कर ऐड करेंगे। लगातार चलाते हुए यहाँ पे हमें सूजी को पकाना है। हाथ अगर इस रोक लेंगे तो सूजी नीचे से चिपक जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। बस यही कुछ बेसिक से मसाले हैं, ये तो हर घर में हर किचन में लगभग मौजूद होता ही है। इन्हीं मसालों को ऐड करना है और अच्छे से सूजी को मिक्स कर लेना है। 3 से 4 मिनट तक इस तरह से पकाने पे सूजी डो फॉर्म में आने लगता है। ये देखिए, पहले से काफ़ी गाढ़ा हो चुका है और बिल्कुल भी पानी अब इसमें बचा नहीं, सारा पानी सूख गया है। तो इसी तरह के जैसे आटा वगैरह के डो को लगाते हैं, इसी तरह से हमें इसे डो फॉर्म में आने तक पकाना है। हाथ को रोकेंगे तो गांठ गुठलियाँ पड़ सकती है, इसीलिए लगातार चलाते हुए ही इसे पकाएं। अब गैस के फ्लेम को यहाँ पे हम ऑफ कर देते हैं और इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू। तो आलू को आप चाहे तो ग्रेट करके ले सकते हैं या फिर मैश करके, जैसे भी हो ले लें। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अच्छे से हमें मिलाते हुए आलू के टुकड़ों को मैश कर लेना है। अब यहाँ पे हम इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक रख देते हैं, जिससे कि अपने ही भाप पर ये बढ़िया से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और ये डो अच्छे से सेट हो गया। तो इसको एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और जिस कप से हमने सूजी ली है 1 कप, उससे हम यहाँ पे आधा कप बेसन इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे। थोड़ा सा बेसन डालेंगे तो अच्छे से आप इसको शेप दे पाएंगे और अच्छा रेसिपी बनकर तैयार होगा। वैसे अगर आपके पास बेसन नहीं है तो आप गेहूं के आटे को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। चलिए, अच्छे से हमें इसे मिक्स कर लेना है। देखिए, बिल्कुल चिकना सा डो हो गया है, तो हाथों को वॉश कर लेते हैं और नींबू जितना बड़ा पोर्शन तोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पे हमें नाश्ता को सुंदर सा शेप दे लेना है। तो इस तरीके से लंबे लंबे स्टिक जैसे मैं यहाँ पे बिल्कुल कुरकुरे वगैरह के जैसे इसको बनाकर तैयार कर रही थी। बस सीधा सीधा इस तरीके से बनाएंगे तो खूबसूरत लगेगा देखने में, स्टिक जैसा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं इसे बिल्कुल नए शेप में बनाकर तैयार कर रही हूँ। वैसे अगर आपके मन में कोई दूसरा शेप हो, चाहे तो बॉल का शेप, सिलेंडर का शेप, ट्रायंगल या स्क्वायर शेप में भी रेसिपी को बना सकते हैं। तो ये लीजिए, दूसरा पीस भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है फ्रेंड। इसी तरीके से बाकी का जितना भी डो बचा हुआ है, इसका हम सारा इसी तरीके से शेप देकर तैयार कर लेंगे। हाथों से अच्छे से चिकना करें, बिल्कुल भी दरार यानी कि क्रैक्स नहीं आने चाहिए। तो ये फ्राई करने के बाद और ज़्यादा बढ़िया लगेगा और इसका लुक जो है बहुत ही कमाल का आने वाला है। तो ये लीजिए, इसी तरीके से यहाँ पे हमने सारे ही पीसेस को तैयार कर लिया है। अगर आप हाथ से नहीं बना पा रहे हैं तो आप कोई भी प्लास्टिक ले सकते हैं उस पर, या फिर ऐसे आप ऐसे एक ही हाथ से रोल करके भी बना सकते हैं। बहुत ही आसान सा स्टेप है और काफ़ी हल्का फुल्का है, घर के चीज़ों से बना हुआ है, वो भी बहुत ही कम चीज़ों से बना हुआ है।
तो एक बार इस रेसिपी को फ्रेंड्स आप ज़रूर ट्राई करना, बच्चों और बड़े सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो सारे नाश्ते को शेप दे लेने के बाद चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने पैन में 1 कप कुकिंग ऑयल को गरम कर लिया है। आप चाहे तो इसको कढ़ाई में, पैन में या डोसा पैन में भी फ्राई कर सकते हैं। कम ऑयल में सेकना चाहते हैं तो इसे डोसा पैन में सेक लें। तो यहाँ पे मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ, इसीलिए 1 कप कुकिंग ऑयल में इसे अच्छे से फ्राई किया है, जिससे कि इसका कलर भी सुंदर आएगा और रेसिपी में बहुत ही कमाल का क्रंच आएगा। तो अगर आप क्रंची बनाना चाहते हैं तो इसे इसी तरीके से डीप ऑयल में फ्राई करें, और अगर आप हल्के फुल्के तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप 1 से 2 चम्मच देसी घी या फिर कुकिंग ऑयल में से सेक कर भी खा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे दोनों ही तरफ से उलट पलट कर बढ़िया सा प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें रेसिपी को सेक लेना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज की ये जो झटपट वाली चटाकेदार इंस्टेंट नाश्ता की रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही साथ आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें भी पता चले कि हमारी रेसिपी कहाँ कहाँ तक देखी जाती है। और हाँ, वीडियो पसंद आए, रेसिपी पसंद आए तो लाइक कमेंट करने के बाद इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना, जिससे कि आपके साथ साथ हमें उनका भी सपोर्ट मिल सके। तो चलिए उलट पलट कर देखिए, यहाँ पे सुंदर सा कलर आ चुका है और बढ़िया सा क्रंच भी आ चुका हमारी रेसिपी में। तो अब हम एक एक करके निकाल लेते हैं इसको पैन से बाहर। अक्सर बच्चे कुरकुरे वगैरह की जिद करते हैं, बाहर का बना हुआ पता नहीं कैसा होता है, तो इस तरीके से आप बिल्कुल कुरकुरे टाइप का ये स्नैक्स बनाकर उन्हें दे सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं पैन से बाहर और झटपट से अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। इस सुपर टेस्टी नाश्ता को मैं यहाँ पर टोमेटो केचप के साथ सर्व करी थी। जब भी प्लेट में सर्व करें तो 3-4 कड़ी के पत्ते को बारीक काट कर ऊपर से स्प्रिंकल कर दें, जिससे कि इसका लुक और कमाल का लगेगा। ना हो तो हरा धनिया ले सकते हैं बारीक काट कर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स कि ये रेसिपी आप लोगों ने इंजॉय किया होगा। सॉफ्ट हो जाएगा और गांठ बांधेंगे तो मुट्ठी में अच्छे से गांठ बंधेगी। तो समझ लीजिए कि परफेक्ट सा मोइन लग चुका है। तो अब यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा डालकर आटा का डो तैयार करना है। एक बार में ढेर सारा पानी नहीं ऐड करेंगे, नहीं तो आटा हमारा गीला हो जाएगा और फिर नाश्ता जो है वो कड़क सा नहीं बन पाएगा। इसीलिए थोड़ा कुरकुरा बनाना चाहते हैं तो आटा थोड़ा सख्त लगाएं, जैसा रोटी चपाती बनाने के लिए लगाते हैं उससे भी थोड़ा सा टाइट ही रखना है। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसीलिए पानी डालते हुए हमें आटा लगाना है। इस तरीके से यहाँ पे हमने अच्छे से आटा को गूंथ कर तैयार कर लिया है। अब इसको कवर करके 10 मिनट के लिए रख देते हैं रेस्ट पर। जब तक आटा हमारा रेस्ट करता है तब तक बना लेते हैं बढ़िया सी चटपटी सी फिलिंग। फिलिंग बनाने के लिए पैन में 2 छोटा चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा 1/4 चम्मच जीरा डालकर अच्छे से चटका लेंगे। जैसे ही जीरे का कलर हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 चम्मच धनिया। तो धनिया को 2 टुकड़ों में क्रश करके लिया है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है फ्रेंड। और जैसे ही धनिया चटक जाए तो हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्चें साथ ही साथ ऐड करेंगे
ज़्यादा कलर इनका ब्राउन नहीं करना है। अब हम इसमें 1 इंच अदरक को ग्रेट करके डालेंगे। आप चाहे तो 2 से 3 लहसुन के पोट को भी ग्रेट करके ले सकते हैं या फिर कूच कर डाल दें। एक मीडियम साइज का बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देते हैं। अच्छे से चलाते हुए पका लेते हैं। 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे तो प्याज यहाँ पे गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाएगा। ज़्यादा प्याज को पकाना नहीं है, हल्का सा ही लाल करें। अब इसमें बेसिक से मसाले डालेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर। यही कुछ बेसिक से मसाले हैं, ये हर घर में, हर किचन में लगभग मौजूद होते हैं। वैसे आप चाहें तो फ्लेवर के लिए अपने मनपसंद के मसाले इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैगी मसाला, सांभर मसाला, पेरी-पेरी मसाला या जो भी मसाला आप खाना पसंद करते हैं। अब मसालों के साथ कुछ देर प्याज को भूनने के बाद जब अच्छे से मसाले भून जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 मीडियम साइज के उबले हुए मैश किए हुए आलू। आप चाहे तो आलूओं को ग्रेट करके ले सकते हैं, मैश करके, जैसे भी हो अच्छे से डाल लें, बस इसमें कोई भी टुकड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। चम्मच से इस तरीके से छोटे-बड़े टुकड़े को फोड़ लेंगे। आधा चम्मच स्वाद के अनुसार इसमें नमक जाएगा और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डालें, कम या ज़्यादा जैसा खाना पसंद करते हैं। तो देखिए अच्छे से मिलाने के बाद कुछ ही देर में ये जो आलू का मसाला है अच्छे से मिक्स हो चुका है। बहुत ही कमाल का बनकर ये तैयार हुआ है। तो बस अब यहाँ पे गैस के फ्लेम को ऑफ करने से पहले हम इसमें थोड़ा-सा कसूरी मेथी क्रश करके ऐड कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ करके इसको किसी बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे और ये लीजिए आलू मसाला तैयार है। अब हमने जो आटा सेट करने के लिए रखा था, उसमें से बड़ा-सा पोर्शन तोड़ लेंगे, नींबू से थोड़ा-सा बड़ा, थोड़ा-सा सूखा आटा से इसको डस्ट करके और इसकी हम बड़े साइज़ की रोटी बेल लेंगे। तो ये देखिए जितना बड़ा रोटी यहाँ पे आप बेल सकते हैं बेल लें, एक ही बार में ढेर सारे नाश्ता के पीसेस इस तरीके से आप बना पाएँगे। तो यहाँ पे जैसा रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा-सा थिक हमें रोटी रखना है। तो ये लीजिए जो हमने बेल कर तैयार कर लिया है, अब इसको हम छोटे-छोटे टुकड़ों में काटेंगे इस तरीके से। तो किसी भी धारदार ग्लास का या कटोरी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि एक ही बार में आप ढेर सारे पूरियों की कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड कितना बढ़िया सा गोल-गोल एक ही बार में 5 से 6 पूरियों को हमने कटिंग कर लिया है। अब जो हमने स्टफिंग तैयार किया है, 1 छोटा चम्मच स्टफिंग लेंगे और इस तरीके से सेंटर में इन पूरियों के रखना है और जैसे मोमो वगैरह को फोल्ड करते हैं उसी तरीके से हम इसे मोड़ लेंगे। ये देखिए इस तरीके से और मोड़ने के बाद इसको गोल कर लेंगे। तो यहाँ पे एक पीस हमारे नाश्ता का बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से बाकी के सारे पीसेस को भर लेना है। इतना तक तैयार करने के बाद इसको लेके चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे हमने अप्पम पैन ले लिया है और पैन में डालेंगे थोड़ा-थोड़ा देसी घी। तो यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच देसी घी लगेगा छोटे वाले चम्मच से यानी कि खाना खाने वाले चम्मच से। ब्रश की मदद से अच्छे से घी लगाएँगे जितना भी ये बॉल्स है जितना में हमें रेसिपी बनाना है। तो चलिए अच्छे से चिकना करने के बाद एक-एक करके हम सारे ही पीसेस को ऐड कर देते हैं। और अब यहाँ पे गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि सेंटर में ज़्यादा हाई फ्लेम रहता है तो नाश्ता तुरंत ही जलने लगेगा, इसीलिए। अब दोनों तरफ से उलट-पलट कर हमें इसे गोल्डन ब्राउन कलर होने तक सेक लेना है। फिर से ऊपर से ब्रश की मदद से थोड़ा-थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। जब भी इसको पलटे तो किसी नुकीले चीज़ से पलटे जैसे फोर्क, चम्मच को पलटकर या फिर इस तरीके से मुझे मिला था इसी के साथ में पलटने वाला। तो ये देखिए कितना बढ़िया क्रंची लग रहा है, बहुत ही कमाल का ये बनकर बहुत ही कम ऑयल में तैयार हुआ था। तो ऑयल या घी जो भी खाना अगर आप घी नहीं खाते हैं तो इसे ऑयल में ही बना लें। तो ये लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे नाश्ता हमारा बातों ही बातों में अच्छे से सीख चुका है। सेंटर में ज़्यादा ताव की वजह से पहले जो हमने दिया था देखिए उसमें कलर अच्छे से आ गया है। तो हम करेंगे क्या, अब एक-एक करके इसको निकाल लेते हैं पैन से बाहर। और चलिए पैन से बाहर निकालने के बाद झटपट से हम इसकी प्लेटिंग करेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड, आप इस नाश्ता को पति के टिफ़िन के लिए, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना सकते हैं और उन्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।
तो चलिए निकालने के बाद एक-एक करके जो भी लगे किनारे से थोड़े बहुत से नहीं सीखे हैं, उनको पूरी तरीके से सेंक लें। और चलिए सेंकने के बाद ना हम फटाफट से कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए इस लाजवाब सुपर टेस्टी नाश्ता को मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। उम्मीद है रेसिपी एंजॉय किए होंगे। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर